माननीय निर्वाचन आयोग श्री ज्ञानेश जी ऑन माय राइट साइड and Shri Sukhbir Singh Ji Sandhu on my left side, senior officers from the commission, friends from media who are here at Jammu and also those who are at Srinagar. आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है और आप सबके माध्यम से सभी जे.एंड.के के वोटर्स को सर्वप्रथम हमारा अभिनंदन और नमस्कार। लोकसभा के चुनाव के क्रम में हम लोग पहले यहाँ आए थे, आपसे इसी जगह में बातचीत हुई थी। वी आर हैप्पी टू बी हियर अगेन। जैसा कि आप जानते हैं कि मई 2022 में जे.एंड.के का डिलिमिटेशन होने के बाद 2023 दिसंबर में जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट संसद में पारित हुआ। दैट वाज इन दिसंबर 2023 और उसके बाद से ही कमीशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभ हुआ कि अब हम चुनाव यहाँ कराने के लिए सारी लीगल प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड दिस मीन्स दिसंबर 23 से पहले हम चुनाव करा भी नहीं सकते थे। लोकसभा चुनाव के समय आपसे सबसे मुलाकात हुई थी, हमने सबका फीडबैक लिया था। उस समय के बाद लोकसभा के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। उसके तुरंत बाद अमरनाथ जी की यात्रा चल रही थी और अभी खत्म नहीं हुई है। उससे पहले ही हम लोग फिर से आपके पास वापिस हैं ये जानने के लिए कि अब जे.एंड.के का चुनाव कब कराया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शन में पार्लियामेंट के अमन की जो दास्तां यहां आप सब लोगों ने मिलकर बयां की है, लंबी लंबी कतारें में जो जमहूरियत को आगे बढ़ाने के जो ख्वाब आपने देखे और हम सबको दिखाए हैं पूरी दुनिया को, उनको चुनावों के जरिए आपको अपनी चुनी हुई सरकार देकर अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है। दैट इज वाई वी आर हियर। अगर लोकसभा के चुनाव के बारे में पहले थोड़ी बात करें तो उस दौरान जो हमने भागीदारी देखी वो काबिले तारीफ है। दुनिया ने लंबी कतारों की तस्वीरें देखी, आपके जज्बे को सराहा, आप लोगों की आंखों में जश्न ये जमहूरियत की जो चमक देखी उसने सभी को यकीन और उम्मीद से भर दिया है। पिछले कई दशकों में जो नहीं हुआ वो आप सबने करके दिखाया है। खासतौर पर हमारे युवाओं ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लिया 2024 के जनरल इलेक्शंस में जो अभी मई में होके चुके हैं। आपने लोकतंत्र को चुना है, शांति और सद्भावना को चुना है और इस तरीके के मापदंड आप लोगों ने एस्टेब्लिश किए हैं, चाहे वो वोटर परसेंटेज के हों, चाहे वो प्रत्याशियों की भागीदारी के हों, वो एक स्टैंडर्ड स्थापित हुए हैं और अब हमारे सामने उन स्टैंडर्ड्स को क्रॉस करने की चुनौती है। आपने जो बुनियाद बनाई है अब उस पर बुलंद इमारत सजानी है, नई मंजिलें, नए आसमान को पाना है और गोया समय अब आ गया है। और कोई भी अंदरूनी ताकत या बाहरी ताकत अगर दखल अंदाजी करके सोचती है कि हम चुनावों को डिरेल कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक मांग ये थी एक पॉलिटिकल पार्टी की कि चुनाव से पहले दिन कुछ बूथ्स को क्लब कर दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पजेस से, यानी 2-3 बूथ को इकट्ठा करके एक जगह कर दिया, वोटर्स को परेशानी होती है ढूंढने में लास्ट मिनट पर, ऐसा ना किया जाए। अनदर डिमांड वाज दैट सभी बूथ्स का 100% सीसीटीवी कवरेज कराया जाए। ये मांग भी लगभग काफी लोगों की थी, सभी की थी। नोमैडिक ट्राइब्स जो इस समय में अपर रीजन्स में गए हुए हैं, शेड्यूल ऐसे फिक्स किया जाए जो उनकी भागीदारी पूरी हो सके, ये भी एक मांग थी। ये जितने मुद्दे थे मेन मैंने आपको बताया, इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको आने वाले अपने वक्तव्य में बताऊंगा। इससे पहले जस्ट टू गिव यू द ब्रॉड पिक्चर, देयर आर 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन जे.एंड.के, ऑफ विच 74 आर जनरल। एसटी की 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और एससी की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अगर इलेक्टोरल रोल्स का डाटा देखें तो ये कार्रवाई अभी चल रही है। हमने समय रहते ही ये कार्रवाई शुरू कर दी थी।
19 अगस्त को यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को ही, ये पहले से प्लान किया था 1.5-2 महीना पहले इसी प्रकार से, कि 20 अगस्त को फाइनल पब्लिकेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स हो जाएगा, यानी कौन सा पोलिंग स्टेशन, कौन से लोग, कितने वोटर्स कहाँ पर है, किस जगह में, इसका फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा और इसकी कॉपीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को उपलब्ध करा दी जाएंगी। दिस इज ए मेजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फैसिलिटेटिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो टोटल इस स्लाइड में आपको दिखाई देंगे। हम सब जगह में, और करीब करीब 11,838 उनकी संख्या है, और लोकेशंस जो हैं वो थोड़ी उससे कम है, करीब 9,100 के करीब लोकेशंस हैं। सभी पोलिंग स्टेशंस पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज फॉर द वोटर्स विल बी अवेलेबल। दैट मीन्स क्या क्या अवेलेबल होगा? पीने का पानी होगा, बैठने की जगह होगी, शौचालय होगा, शेड होगा, शेड की जहाँ जहाँ जरूरत है, और एक रैंप भी होगी जिससे हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इजीली वहाँ जा सकें। साथ ही साथ सभी बुजुर्गों के लिए एक व्हील चेयर की और बाकी वॉलंटियर की भी सुविधा रहेगी। हम अगर अपने सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो पूरी कंट्री में जो चुनाव हुआ, पैन इंडिया लेवल पे कमीशन ने इस बार ये व्यवस्था की थी कि 85 से जितने भी लोग उम्र के हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं उनके घर जाकर हम उनका वोट लें। इट इज़ वेरी वेल रिसीव्ड थ्रू आउट द कंट्री एंड 2 एक्सपीरियंसेस सामने में आते हैं। उस एज में अधिकांश हमारे जो सीनियर वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन पे आना चाहते हैं। उनको लगता है, जैसे हमने असेसमेंट किया, दे वेरी हैप्पी कमिंग टू द पोलिंग स्टेशन बिकॉज दैट इज वन प्लेस जहां सबसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। घर से बाहर निकलना होता है, लेकिन जिस किसी को भी ये सुविधा घर के अंदर चाहिए उसके यहाँ फॉर्म्स पहुंचाए जाएंगे 100% ऑल दी 85+ वोटर्स, और जो ये ऑप्शंस देंगे कि हमें घर से वोटिंग करनी है उनको पूरे चुनाव के दौरान ये वोटिंग कराई जाएगी।